वेल माय डियर स्टूडेंट, और आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल अर्थमेटिक। डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 4 की जो हमारे पास फाइनेंशियल अर्थमेटिक है, ये जो अर्थमेटिक मीन्स डियर स्टूडेंट ये है मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उसे हम अर्थमेटिक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक अर्थमेटिक और दूसरी जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक वो होती है जो आपके फाइनेंशियली जो आपके पास प्रॉब्लम होते हैं उसको हम अर्थमेटिक कहते हैं, और जियोमेट्री में हम जियोमेट्रिकल जो सम्स को सॉल्व करते हैं उसे हम जियोमेट्रिकल मैथमेटिक्स कहते हैं। देन सेकंड स्टूडेंट के आपको फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल मीन्स स्टूडेंट आपका जो पैसा वगैरह होता है उसे हम फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपको फोर्थ प्रोपोर्शन किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको आइडियाज़ देता हूँ कि ये यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट हम फर्स्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और उसमें जो डियर स्टूडेंट हमें गिवन चीज़ें हैं 3, 4, 6। तो अभी हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, फाइंड हमें करना है फोर्थ प्रोपोर्शन। डियर स्टूडेंट, अगर फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं है हमारे पास तो उसको हम सपोज करेंगे किसी भी लेटर के साथ। सपोज कीजिए वो हमारे पास क्या है, x है। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो ये x है इसकी जगह पर कोई भी हमें नंबर चाहिए, ये लेटर हमें नहीं चाहिए। तो हम डियर स्टूडेंट इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट आपको इसको लिखेंगे प्रोपोर्शन के जो है हमारे पास मेथड में। तो ये हमारे पास 3:4 प्रोपोर्शन 6:x। ये स्टूडेंट ये जिस तरह ये लिखे हुए हैं आपको जस्ट रेशो की सिंबल लगाकर इस तरह ही लिखने होते हैं। डियर स्टूडेंट, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता। जब दो नंबर्स के बीच में आप साइन लगाओगे तो वो होगी हमारे पास रेशो की सिंबल। जब दो अमाउंट्स के बीच आप देखें, जिस तरह दो रेशो, मैं दो अमाउंट्स नहीं बल्कि दो रेशो कह सकता हूँ डियर स्टूडेंट को, कि दो रेशो के बीच में जब भी कोई आप सिंबल लगाओगे तो आप प्रोपोर्शन को यूज़ करोगे। एक रेशो ये है, एक रेशो ये है। मीन्स कंपेयर क्या है, दो रेशो के बीच में जो कंपेयर होती है वो प्रोपोर्शन होती है, और जो दो रेशो के बीच में कंपेयर होती है डियर स्टूडेंट वो हमारे पास रेशो होती है। सो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अभी क्या है डियर स्टूडेंट, जो ये है आपस में इनको कहते हैं हम मीन। मीन मीन्स डियर स्टूडेंट जो बीच वाले दोनों रेशो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मीन। और जो ये हमारे पास ये जो होते हैं आउटसाइड वाले, इनको कहते हैं हम एक्सट्रीम। तो मीन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम को आपस में। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम अगर हम दोनों मल्टीप्लाई करें मीन्स 3 और x को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x। फिर हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 और 6 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24। ओके, फिर है हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट, जो ये क्या है, लेटर। ये लेटर नहीं चाहिए, इसकी जगह पर कोई भी नंबर आना चाहिए, वो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की तरफ जब उस तरफ हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास डिवीजन में चला जाएगा। और फिर डियर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 3। ओके, ये जो 24 है इसके साथ ये 3 क्या होएगा, अभी डिवाइड होएगा। तो डियर स्टूडेंट 3 के ऊपर 3 का टेबल 1 टाइम्स और 24 के ऊपर डियर स्टूडेंट 8 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास x है डियर स्टूडेंट वो किसके इक्वल आ रहा है, वो है हमारे पास 8 के इक्वल। मीन्स इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास x था, और अभी जो है हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है, वो कितनी है, 8। तो डियर स्टूडेंट होपफुली आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा, इसको अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। और अभी चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी योर टाइम डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में डियर स्टूडेंट देखिए क्या है, पार्ट नंबर 2 में हमें 3 रेशो गिवन है, 3, 11 एंड 14।
इन तीनों के रेशो हमें, ये 3 रेशो गिवन है। फिर ये हमें उन्होंने कहा है कि फाइंड फोर्थ मैंने आपको बता दिया डियर स्टूडेंट कि हम कैसे कहते हैं एक्स को। तो सपोज़ कीजिए डियर स्टूडेंट जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, रेशो है हमारे पास, प्रोपोर्शन है हमारे पास, वो है क्या, एक्स। और अभी जो हम क्या करेंगे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 7 रेशो, फिर 11, फिर प्रोपोर्शन 14, फिर है हमारे पास रेशो एक्स। तो अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये जो मीन है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, फिर ये इक्वल हो जाएंगे डियर स्टूडेंट हमारे पास 11 इंटू 14 डियर स्टूडेंट। अभी इनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 11 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, फिर 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11 और 4 हमारे पास कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, आई थिंक 11 और 4 15। ओके, और इक्वल के इस तरफ जिस तरह हमारे पास 7x हैं ये एज इट इज़ रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, 7x। फिर अभी क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये x जो है हमें इसकी वैल्यू चाहिए, नॉट ओनली x। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और x के साथ किस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट, हमें किस तरह पता चलता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन होती तो हम कहते हैं ये डिवीजन हो रहा है या फिर एडिशन हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बट इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन है ही नहीं तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हैं। तो इक्वल की जब उस तरफ इसको भेजेंगे तो हमारे पास ये x जो है कुछ इस तरह से मिलेगा 154 और अपान में डियर स्टूडेंट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल की इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो ये है अपान में 7। फिर है डियर स्टूडेंट क्या है, जो हम 7 का टेबल 7 के ऊपर 1 टाइम्स, 15 के ऊपर हमारे पास 2 टाइम्स। ओके डियर स्टूडेंट, फिर 15 का 1 कैरी, ये 14 बना, 15 तो कंप्लीट नहीं बना। फिर 1 जब हमने 4 को दे दिया तो वो 14 बन गया। फिर 7 का टेबल 14 के ऊपर भी 2 टाइम्स। इट मीन्स हमारे पास, ओके यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो है हमारे पास क्या, 22। डियर स्टूडेंट होपफुली कि आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बट अगर कोई भी यहाँ पर मिसकंसेप्शन, कोई भी क्यूरियसिटी रह जाती है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट and give your feedback what you didn't understand in your question. So well, अभी हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आई थिंक उसको भी इसी पेज पर सॉल्व करते हैं, पेज चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। ओके डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में डियर स्टूडेंट हमें 38, 19, इसके बाद है 18 और फोर्थ प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन को जब हम फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट तो हमें सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन को सपोज किया है किसी भी वेरिएबल के साथ, क्योंकि वो अननोन है, वो नहीं है, तो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसको सपोज किया है हमने किसी भी वेरिएबल के साथ। तो अभी क्या है हमारे पास 38, रेशो है हमारे पास 19 और रेशो है डियर स्टूडेंट, प्रोपोर्शन, फिर रेशो है हमारे पास 18 रेशो x। तो डियर स्टूडेंट अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, जिस तरह मैंने आपको बताया मीन को आपस में और एक्सट्रीम को आपस में, तो ये है हमारे पास 38x, फिर हमारे पास ये इक्वल हो जाएंगे डियर स्टूडेंट 19 इंटू 18। डियर स्टूडेंट जब आप 19 इंटू 18 करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी क्या है हमारे पास, इसकी प्रोडक्ट आ गई है, हमने मल्टीप्लाई किया है 38x इज इक्वल टू हमारे पास 342। डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, 342 के साथ ये है हमारे पास 38, इसको क्या करना है, इक्वल के उस तरफ ले जाकर इसको करेंगे डिवाइड। तो ये है हमारे पास 342 और अपान में है डियर स्टूडेंट आ जाएगा इसके 38। और 38 और 342 के ऊपर अगर 2 का टेबल हम अप्लाई करना चाहें डियर स्टूडेंट, तो 2 का टेबल 3 के ऊपर जस्ट 1 टाइम और फिर है हमारे पास
1 यहाँ पर, फिर 19 टाइम्स 18 के ऊपर, फिर डियर स्टूडेंट इस 3 के ऊपर 1 टाइम, तो 1 यहाँ पर, फिर 7 टाइम्स 14 के ऊपर, फिर 1 टाइम इस 2 के ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट, ये 2 का टेबल। अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट 19 का टेबल 19 के ऊपर 1 टाइम्स और 171 के ऊपर ये 9 टाइम्स डियर स्टूडेंट। तो ये 9/9, और अगर हम इसको जस्ट 9 भी लिखें तो डियर स्टूडेंट नो इशू। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है, फोर्थ प्रोपोर्शन जो हमें मिला है वो है हमारे पास जस्ट 9। तो ये है इसका डियर स्टूडेंट एक प्यारा सा आंसर। और डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी योर टाइम अभी चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 के ऊपर। और यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास डियर स्टूडेंट सबसे पहले डियर स्टूडेंट एक और यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट है, ये डेसिमल्स में है। तो ये है हमारे पास 5.6 कामा, ये जो है हमारे पास 6.3, फिर है डियर स्टूडेंट हमारे पास 4.8, फिर डियर स्टूडेंट हम सपोज करेंगे इसको x के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं डियर स्टूडेंट, ताकि हमें आइडियाज़ आ जाएं कि इसको फोर्थ प्रोपोर्शन को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अभी देखें यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर है डियर स्टूडेंट 5.6 रेशो 6.3 प्रोपोर्शन 4.8 रेशो x। तो अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये दोनों हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है हमारे पास रिज़ल्ट जो बनेगा 5.6x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट, अभी जो हमारे पास मीन है 4.3 एंड 6.3 एंड 4.8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर 6.3 मल्टीप्लाई करना है आपको 4.8 के साथ। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये यहाँ पर कितनी रिजल्ट। वेल डियर स्टूडेंट, और अभी हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट x की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी किसके, डियर स्टूडेंट 30.24, और यहाँ पर है डिवीजन में हमारे पास 5.6। डियर स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए आप इस चीज़ को भूल जाएं कि यहाँ पर क्या है, जो 5 के बाद पॉइंट है इसको आप छोड़ दें, इसको आप निकाल दें, और ये जो हमारे पास 30 के बीच में है पॉइंट, इसको भी आप डियर स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए जस्ट भूल जाएं कि ये भी यहाँ पर कोई पॉइंट थी। तो अब हमारे पास क्या है, 30 के ऊपर टेबल नहीं लग सकता 56 का डियर स्टूडेंट। आप क्या करोगे, 302 भी इसके साथ इंक्लूड करोगे। तो 302 के ऊपर डियर स्टूडेंट हमारा जो है 56 का टेबल वो 5 टाइम्स जब हम लगाएंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास 280 इसका आंसर आएगा। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा ये 5 टाइम्स इसके ऊपर हमने अप्लाई किया। फिर डियर स्टूडेंट अभी हमें क्या करना है, इस 2 में से जब माइनस करेंगे 0 डियर स्टूडेंट, तो 2 एज इट इज़। फिर यहाँ पर 0 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो अब क्या है, ये जो 1 है इसको हम लेते हैं यहाँ पर 3 से लेकर और 0 को देते हैं यहाँ पर, तो ये 10 बनेगा। 10 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास रिमाइंडर 2। फिर यहाँ पर 3 से हमने क्या डियर स्टूडेंट 1 कैरी लिया था, यहाँ पर 2 बचा और 2 में से 2 माइनस किया हमने, तो हमारे पास 0। वो लिखते नहीं है डियर स्टूडेंट, अगर लिखना भी चाहे नो इफेक्ट, उसका कोई इतना इशू नहीं है। अभी हमारे पास ये 4 डियर स्टूडेंट। अब हमें जो अमाउंट मिली है रिमाइंडर में वो है हमारे पास 224 डियर स्टूडेंट। जो हमारे पास ये अमाउंट है, इसके ऊपर अगर 4 टाइम्स आप इसका टेबल लगाना चाहो 56 का, तो ये इक्वल जाता है 24 के डियर स्टूडेंट। फिर आप क्या करोगे, 24 में से जब 24 को करोगे माइनस, तो आपका जो रिमाइंडर है वो बचेगा 0। जब रिमाइंडर डियर स्टूडेंट 0 बचे, इट मीन्स वो अमाउंट कंप्लीट डिवाइड हो गई है। और यहाँ पर है एक और कॉन्सेप्ट कि आप डेसिमल कहाँ पर पुट करें डियर स्टूडेंट, वो आप डेसिमल देखें, यहाँ पर डिवाइडर जो था
उसके कितने डिजिट के बाद डेसिमल थी, 1 डिजिट के बाद। तो आप आंसर में भी 1 डिजिट के बाद भी पॉइंट को लगा सकते हैं। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। डियर स्टूडेंट, सेकंड और पॉइंट कि आपने जिस तरह ये आपने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया, ये हमें 56 नज़र आ रहा था, और यहाँ पर भी जो हमने यहाँ से पॉइंट शिफ्ट किया तो आंसर में हमें इतने ज़ीरो लगाने होते हैं। अगर डियर स्टूडेंट आप इतने 3 ज़ीरो लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है इसके ऊपर। और ये जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट, ये तीनों ही ज़ीरो हमारे पास राउंड अप होकर जो हमें आंसर मिलेगा x का, वो है हमारे पास 5.4। सो होपफुली डियर स्टूडेंट कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सेंड योर फीडबैक व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड इन योर होल क्लास। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास 4th प्रपोर्शन, होपफुली कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।